दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा नया टॉपिक जो कि है कंपनी अकाउंट्स का, बुक 2 का चैप्टर नंबर 1। क्लास 12 के बच्चों, ये जो आपका टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आना पक्का है, मतलब डेफिनेटली आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और 90% बच्चों को इसमें दिक्कत आती ही आती है। तो बिना घुमाए फिराए चलिए शुरू करते हैं। ओके, कंपनी अकाउंट शुरू करने से पहले हमें ये देखना होगा कि कंपनी क्या होती है, कंपनी का मतलब क्या होता है। कंपनी बेसिकली क्या है? कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, जिसको अपन ने क्या कराया है? इनकॉर्पोरेट कराया है, रजिस्टर करा दिया है। कहां पर रजिस्टर करा दिया है? या तो कंपनी के एक्ट के अंदर, या कोई प्रीवियस कोई कंपनी लॉ का कोई एक्ट है उसके अंदर। अब ऐसा क्यों लिखा है प्रीवियस एक्ट? क्योंकि अभी आप 2013 का एक्ट पढ़ रहे हैं, कंपनीज एक्ट। लेकिन पहले 1986 का एक्ट चलता था, उसको अमेंड करके कंप्लीटली रिप्लेस करके नया एक्ट आया, कंपनीज एक्ट 2013। तो अगर आप ग्रुप ऑफ पर्संस है, एसोसिएशन एक बना लेते हैं और उसके अंदर आपको ये है कि आपको एक कंपनी फॉर्म करनी है, तो अगर आपको कंपनी फॉर्म करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर कराना पड़ेगा कंपनीज एक्ट के अंदर। जैसे ही आप रजिस्टर करा लेते हैं, सारी फॉर्मेलिटीज कर लेते हैं, तो आप एक कंपनी फॉर्मुलेट कर लेते हो। ये आपके एमसीक्यू के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है कि कंपनी की डेफिनेशन किस एक्ट में दी गई है। ये तो बहुत बेसिक सा होगा, लेकिन क्या सेक्शन है ये आपसे पूछ सकते हैं। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 के अंदर कंपनी की डेफिनेशन दी गई है। ओके, अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ कंपनी। काइंड्स ऑफ कंपनी बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ कंपनी होती है, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं पहले ओपीसी से। ओपीसी है, ओटीजी नहीं। ओपीसी मतलब क्या होता है? 1 पर्सन कंपनी। एज द नेम इंडिकेट, यहां पर क्या होगा? अगर आपको कंपनी फॉर्म करनी है, 1 पर्सन भी हो तो भी आप अपनी कंपनी फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। बस इसके साथ कुछ कंडीशन आ जाती है। वो कंडीशन क्या है कि आपकी पेड अप कैपिटल, अब ये पेड अप कैपिटल क्या है अभी आपको समझ में नहीं आएगा। जब हम टाइप्स ऑफ कैपिटल पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल पढ़ेंगे, तब डेफिनेटली आपको ये समझ में आ जाएगा। पेड अप कैपिटल क्या होनी चाहिए? 50 लाख से कम होनी चाहिए, मतलब लेस देन 50 लाख होनी चाहिए, तब आप ये एक कंपनी खोल सकते हैं, ठीक है। 1 पर्सन है, उसको अपनी कंपनी में इनकॉर्पोरेट कराना है खुद को, तो ओपीसी में आ जाएगा, दैट इज 1 पर्सन कंपनी। नेक्स्ट है आपका प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या होती है कि अगर आपको कोई कंपनी ओपन करनी है तो पहले आप एक प्राइवेट कंपनी ओपन करेंगे। अगर ग्रुप ऑफ मेंबर्स हैं और वो चाहते हैं कि हम एक कंपनी ओपन करें, तो वो प्राइवेट कंपनी के अंदर अपने आप को इनकॉर्पोरेट करा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या कंडीशन है कि मिनिमम जो मेंबर्स होते हैं, मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं? 2। ऑब्वियस सी बात है, अगर 1 होगा तो वो 1 पर्सन कंपनी में आ जाएगा, इसलिए मिनिमम मेंबर्स क्या होंगे? 2, ठीक है। और मैक्सिमम मेंबर्स की भी कंडीशन है कि मैक्सिमम सिर्फ 200 है, मतलब इससे ज्यादा अगर हो जाते हैं तो आपकी प्राइवेट कंपनी नहीं कहलाएगी। ओके, अब आ जाते हैं पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल जो भी प्रिस्क्राइब्ड होगी, जो भी लिखा होगा कंपनीज में, उस वक्त देखी जाएगी, ऐसा कुछ मेंशन्ड नहीं है। इसके अंदर एक चीज जो है, जो कि मैंडेटरी है, जो कि रेस्ट्रिक्ट करती है आपको। क्या रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं प्राइवेट कंपनी के अंदर? तो रेस्ट्रिक्शन ये है कि आप अपना शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते। रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर, आप अपना शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते। और दूसरी चीज, दूसरा रेस्ट्रिक्शन ये है कि आप अपना फंड रेज, जब भी आप अपना फंड रेज करेंगे, पैसे मांगेंगे, सपोज आपने एक प्राइवेट कंपनी अगर ओपन करी है, तो ये आप है और ये आपकी ये कंपनी है, तो ये कंपनी किन किन लोगों से पैसा मांग सकती है? या तो अपने रिलेटिव से पैसा मांगे, या किसी फ्रेंड से पैसा मांग ले, या खुद ओनर्स पैसा लगा दें। उसके अलावा ये किसी अननोन पर्सन से पैसा नहीं मांग सकती। तो बेसिकली 2 रेस्ट्रिक्शन है, एक तो ट्रांसफर नहीं कर सकते, ऊपर से फंड रेज भी या तो फ्रेंड से करवा लो, रिलेटिव से करवा लो, या ओनर खुद कर ले,
तो चल जाएगा। अब आ जाते हैं पब्लिक। ठीक है, पब्लिक कंपनी क्या होती है? पब्लिक कंपनी जो अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज के अंदर क्या करा रहे? लिस्ट करा रहे। लिस्टिंग ऑफ दिस कंपनी इज मैंडेटरी। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपने आप को जब कोई कंपनी लिस्ट करवा लेती है, ठीक है, तब वो क्या हो जाता है? पब्लिक कंपनी कहलाता है। ठीक है, सो अब इसके अंदर मिनिमम मेंबर आपके 7 होने चाहिए। अगर आपके 7 मेंबर से कम है कंपनी के अंदर, तब आप एक पब्लिक कंपनी नहीं बना सकते। ठीक है, सो मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए? 7 होने चाहिए। लास्ट चीज क्या है? एक चीज, इसके नाम के पीछे क्या आ जाता है? प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड आ जाता है, और जबकि इसके नाम के पीछे आ जाता है सिर्फ लिमिटेड। जैसे आपने देखा, आपने लिख दिया रिलायंस लिमिटेड, ठीक है, और कोई और कंपनी होगी प्राइवेट लिमिटेड, XYZ प्राइवेट लिमिटेड, तो वो क्या बन जाती है? प्राइवेट कंपनी के प्राइवेट कंपनी अगर आप खोल रहे हैं तो प्राइवेट वर्ड आना इज मैंडेटरी। जबकि पब्लिक कंपनी के अंदर पब्लिक वर्ड नहीं आता, लेकिन सिर्फ लिमिटेड ही आता है। और दूसरी चीज, ये अपना पैसा किसी से भी रेस कर सकते हैं। दुनिया के किसी कोने में भी अगर बैठे हैं कोई, तो कंपनी अपना पैसा रेस कर सकती है उससे। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं पब्लिक कंपनी। आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा। अब अपन आगे एक और स्टेप आगे चलेंगे, जो कि है इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले if anybody wants to take the screenshot of this, you can take. Okay. Okay. इशू ऑफ शेयर। अब हम और आगे चले गए हैं। इशू ऑफ शेयर, एक सेकेंड, काइंड्स ऑफ कंपनी रहते हैं। इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स क्या होता है? इशू मीन्स क्या है कि आपको कुछ भी, अगर आप जब शेयर के मार्केट के अंदर शेयर अपना लॉन्च करते हो, उसको अपन क्या कहते हैं? कंपनी के टर्म में क्या कहते हैं? उसको इशू बोलेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, शेयर, ध्यान रखना, ये जो दो है ना, ये पिलर्स हैं कंपनी अकाउंट्स के, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आने चाहिए। जैसे सपोज हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ये कोई कंपनी है जिसका नाम है XYZ कंपनी, और ये XYZ कंपनी ये एक पब्लिक कंपनी है। ठीक है, पब्लिक कंपनी है ये। ठीक है, इसलिए अपन लगा देते हैं, इसकी यहाँ पे लिमिटेड लगा दिया मैंने। अब ये जो पब्लिक कंपनी है, ये फंड रेज करना चाहती है। ठीक है, अब ये फंड रेज करना चाहती है, तो ये कैसे फंड रेज करेगी? ये दुनिया के किसी भी कोने से क्या निकालेगी? एक अगर ये नई कंपनी है, देखो दो चीज है, अगर ये नई कंपनी है तो ये IPO निकालेगी, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोला जाता है, IPO निकालेगी। अगर ये पुरानी कंपनी है और फिर अगर करना चाहती है, तो ये FPO निकालती है, जिसको अपन बोलते हैं फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, अब दुनिया में कोई सा भी बंदा कहीं पर भी बैठा हो, वो क्या कर सकता है? इसके लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अप्लाई कैसे कर सकता है? सपोज जितने का भी शेयर है, सपोज 10 रुपए का शेयर है, और वो अगर 10 रुपए का शेयर है और वो 10 शेयर परचेज करना चाहता है, तो 100 रुपए दे और शेयर ले ले। तो जब ये सब अप्लाई करते हैं, ये सब पैसा लगा रहे हैं कंपनी के अंदर, तो कंपनी को क्या मिल रहा है? कंपनी को मिल रहा है कैपिटल। अब याद करो 11th में कैपिटल क्या हुआ करता था? कभी भी बिजनेस ओपन करने के लिए जो अपन अमाउंट इन्वेस्ट करते थे, उसको कैपिटल बोलते हैं। यहाँ पर कंपनी इतनी बड़ी हो जाती है कि इस वजह से उनको कहीं और से पैसा रेज करना पड़ता है, इसलिए उसको नाम दे देते हैं शेयर कैपिटल। अब ये शेयर क्यों लगाया? क्योंकि ये तो कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंपनी को क्या मिल रहा है? कंपनी को मिल रहा है कैपिटल, जबकि इनको बदले में क्या मिल रहा है? इनको मिल रहा है शेयर। दे आर गेटिंग द शेयर्स। ठीक है, शेयर किसका मिल रहा है? शेयर ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट में हिस्सेदारी। ठीक है, कंपनी का कुछ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, कुछ पार्ट जितना भी होगा वो पार्ट, वो इनको अब इनके नाम पे हो चुका है।
यहाँ तक क्लियर है। इस वजह से इनको क्या बोला जाता है, जो भी पर्सन इन्वेस्ट करते हैं उनको ऐसे मेंबर्स नहीं, उनको क्या बोला जाता है, उनका एक टर्म है, उनको बोला जाता है शेयर होल्डर। यहाँ तक क्लियर है? आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इफ यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग यू कैन पुट द कमेंट्स ऑन द कमेंट बॉक्स। अब हम आगे देखेंगे कि जैसे अब हम थोड़ा सा और डिटेल कर रहे हैं कि ये इशू कैसे करती है कंपनी, ये इशू कैसा होता है। ठीक है, सपोज अगर कोई शेयर है से 10 रुपए, ये 10 रुपए क्या होता है, इसको अपन बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोला जाता है इसको? फेस वैल्यू। ये 10 रुपए का शेयर है। ठीक है, अब ये 10 रुपीज का जो शेयर है वो कैसे रेज होगा, वो होगा अलग अलग बार, एक साथ 10 रुपए नहीं मांगेंगे। ठीक है, अलग अलग टाइम पे 10 मतलब पैसे डिवाइड करके मांग लिए जाते हैं। जैसे अगर इसको मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो पहले होगा आपका एप्लीकेशन मनी, सेकंड होगा आपका अलॉटमेंट मनी, थर्ड होगा आपका कॉल मनी। अब ये कॉल मनी आगे फर्दर डिवाइडेड हो सकता है फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। ठीक है, तो पहला है आपका एप्लीकेशन मनी। अब ये कंपनी को सपोज 10 रुपए आपसे लेने हैं। ठीक है, और आपने कितने शेयर लिए हैं, सपोज मैं मान लेती हूं आपने 5 शेयर आपने लिए हैं और पर शेयर कितने का है आपका, एक शेयर आपका 10 रुपए का है। तो टोटल मिला के कंपनी को कितने बनाने हैं, 50 रुपए आपसे लेने हैं। ठीक है, तो अब पहले कंपनी क्या करेगी, पहले आपसे सपोज 2 रुपए मांगेगी। ठीक है, आपको क्वेश्चन मेंशन हुआ कितने रुपए, अभी अपन अज्यूम बेसिस पे चल रहा है कि 2 रुपीज इसमें मांग लिए। ठीक है, 4 रुपीज इसमें मांग लिए और 2 इस पे मांग लिए और फिर 2 इस पे मांग लिए। ठीक है, सो कंपनी क्या करती है, ऐसे अलग अलग बाइफर्केशन कर लेती है और उस बाइफर्केशन से ही वो अपने पैसे डिवाइड करके और मांगती है। तो क्या है, सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन पे देखो उसने 2 रुपीज मांग लिए, अलॉटमेंट पे उसने 4 रुपीज मांग लिए, कॉल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया, पहले कॉल फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे उसने 2 रुपीज मांग ली, टोटल मिला के उसने 10 रुपीज मांग लिए हैं। ठीक है, सो अब जरूरी नहीं है कि फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल डिवाइड हो, ऐसा कंपल्सरी नहीं होता। कई बार फर्स्ट कॉल में ही कंपनी रुक जाती है और सारा का सारा फर्स्ट कॉल पे ही मांग लेती है। आई होप ये आपको यहां तक समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसकी एंट्रीज पे। ठीक है, अब जल्दी से मैं लिख देती हूँ। जैसे एप्लीकेशन कितने की थी, एप्लीकेशन आपकी थी 2 रुपीज की, अलॉटमेंट आपका था 4 रुपीज का, फर्स्ट कॉल आपका था 2 रुपीज का और सेकंड कॉल आपका था 2 रुपीज का। तो अब अपन इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले अपन लिखेंगे पहली एंट्री जो होती है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ, थोड़ा भी इजी। वेट अ सेकंड। ओके, तो पहली एंट्री अपन कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, पूरा लिख देते हैं, चलो एप्लीकेशन। ये अब आपको बैंक अकाउंट क्यों डेबिट हुआ, सबसे पहले क्या कर रहे हो, आप अप्लाई कर रहे हो शेयर के लिए। ठीक है, अब अपने आप को एज अ कंपनी समझो कि मैं एक कंपनी हूं। अगर आप शेयर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो क्या होगा, पैसे आएंगे। ठीक है, व्हाट्स कम इन इज टू बी डेबिटेड। इस वजह से अपन ने क्या करा, बैंक अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया।
कितना था एप्लीकेशन पे, 2 रुपए था। कितने शेयर इसने परचेज करे थे, 5 शेयर इसने परचेज करे। तो अपन क्या कर देंगे, 5 इंटू 2 अपन कर देंगे 10। अब ये शेयर एप्लीकेशन कौन सा नया अकाउंट आ गया, ये एक इमेजिनरी अकाउंट बनाती है कंपनी। दिस इज द इमेजिनरी अकाउंट, दिस इज नॉट अ रियल अकाउंट। इसका जो बैलेंस है ये नलीफाई होना चाहिए। नलीफाई मतलब जितना भी आप क्रेडिट कर रहे हो उतना ही डेबिट करके इसको खत्म कर दो, ये बैलेंस शीट के अंदर नहीं जाता है। ठीक है, सो क्या करेंगे अभी, तो अपन इसको लिख देंगे 5 इंटू 2 दैट इज 10 रुपीज, अपन ने इसको क्रेडिट कर दिया। अब नेक्स्ट एंट्री करते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या होती है आपकी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जितना भी यहाँ पर रिसीव हुआ है, जितना भी यहाँ पर देखो 5 इंटू 10 जितना भी आया है वो सारा का सारा अपन कहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं, अल्टीमेटली अपन शेयर कैपिटल के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। दैट मीन्स अपन बैलेंस शीट के अंदर, जैसे आप याद करिए सोल प्रोप्राइटरशिप की आप बैलेंस शीट बनाते थे, वहां पर आप कैपिटल मेंशन करते थे, वो ही एक कैपिटल, उसी के अंदर अपन अमाउंट अपना ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, सो शेयर कैपिटल के अंदर हम डाल देंगे 10 रुपीज एंड 10 रुपीज। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट अपनी एंट्री होगी, ये एप्लीकेशन अब खत्म हो गया, बस इसकी 2 ही एंट्री थी, खत्म हो गया। हर किसी की 2 एंट्री होती है, एक ड्यू करने की और एक रिसीव करने की। बस एप्लीकेशन के अंदर थोड़ा सा उल्टा होता है, पहले रिसीव की एंट्री कर देते हैं, बाद में ड्यू की एंट्री करते हैं। ठीक है, ट्रांसफर की एंट्री करते हैं, नॉट ड्यू। एप्लीकेशन में ड्यू नहीं होता। अभी अपन करेंगे अलॉटमेंट, ड्यू करने की एंट्री। तो एंट्री क्या करेंगे अपन, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब अपन ने पहले इसमें अपन ने क्या करा है, अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री कर दी है। ठीक है, अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री क्या है आपकी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पहले ही अपन ने ड्यू कर दिया है, पहले ही अपन ने मान लिया है कि अपना इतना पैसा आ जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, कितने का था अपना, 4 रुपए का था अलॉटमेंट, और कितने शेयर अपन ने परचेज करे थे, 5 शेयर्स, तो 5 इंटू 4, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 20 और 20। यहाँ तक ठीक है। अब आगे आ जाते हैं अपन, रिसीव करने की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब आप ढंग से देखो तो देखो, अलॉटमेंट एक बार डेबिट हुआ, एक बार क्रेडिट हुआ, कैंसिल आउट हो गया, नलिफाई हो गया, बैलेंस शीट के अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, कभी भी ऐसा, जितने भी आप देख रहे हो शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, ये सारे इमेजिनरी अकाउंट होते हैं जो कंपनी प्रिपेयर करती है, और एंड में जाके क्या हो जाते हैं, नलिफाई हो जाएंगे। सो यहाँ पर अपना आ गया 20। अब देखो आप कितना है, यही 20 अमाउंट हम इसके अंदर डाल देते हैं। क्लियर है। अब अपन देखेंगे कि अब हमारा क्या बचा है, फर्स्ट कॉल बचा है। तो फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पहले हम एंट्री कर देंगे, ड्यू की एंट्री हो जाएगी, कितने से होगी, फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना है, 2, टोटल अमाउंट कितने हैं, 5, कितने शेयर आपने परचेज करे थे, 5, तो 5 हो जाएगा आपका 10। अब रिसीव करने की एंट्री कर लें आप, रिसीव करने की क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। ध्यान रखना यहाँ पर कैपिटल मत लिखना, कैपिटल एक बार अपन क्रेडिट कर चुके हैं, बैलेंस शीट में पैसा जा चुका है। अब अपन लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। ठीक है, ओ सॉरी क्रेडिट, सॉरी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड, राइट। सो यहाँ पर अपन लिख देंगे 2 इंटू वही 5, देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ आ जाएगा आपका 10। अब आ जाओ नेक्स्ट, लास्ट हमारा बचा है सेकंड कॉल। इसकी एंट्री अपन कैसे करेंगे, शेयर सेकंड एंड फाइनल। फाइनल क्यों लिखते हैं अपन, जो भी आपका आखिरी कॉल होगा उसके साथ आप फाइनल वर्ड जोड़ देना। अगर यहाँ पर ही आपका यही आखिरी कॉल है तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कर देना। हमारा आखिरी कॉल सेकंड है, इसलिए अपन लिख रहे हैं सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने का आ जाएगा, 10 रुपए का, वही 5 इंटू 2, क्योंकि दोनों का अमाउंट सेम था।
नेक्स्ट लिख दो वही बैंक अकाउंट से रिसीव करने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, वही टेंस है। अब आप देखो मैंने आपको क्या बताया था, आपको 50 रुपीज मिलने चाहिए थे। टोटल फेस वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू कितनी है शेयर की, 10 रुपीज है, ठीक है। 10 इंटू 5 कितना था, 50। क्या हमारे को 50 रुपीज मिले, देखते हैं। देखो एप्लीकेशन पे कितने मिले अपन को, सिर्फ बैंक वाली एंट्री देखेंगे 10 रुपीज। फिर देखो अलॉटमेंट पे हमारे को मिले 20 रुपीज, हो गए 30 रुपीज। देन हमारे को मिले यहाँ पर 10 रुपीज एंड देन हमारे को मिले यहाँ 10 रुपीज, तो हो गए आपके पूरे के पूरे 50 रुपीज। तो यस पूरे के पूरे यहाँ पर आपके 50 रुपीज हो गए हैं। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। एंड फॉर मोर सच वीडियोस